तो मैं आ गई हूँ डॉक्टर के यहाँ से और इसमें बैंडेज लगा हुआ है, टेम्पोररी प्लास्टर करवा दिए हैं और अभी जस्ट आकर हम बैठे हैं। और ये आज मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ और यहाँ पे टेम्पररी प्लास्टर है अभी, और ये सब अभी प्रोसेस चल रहा है डॉक्टर के पास का। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। ड्रेस भी चेंज हो गया है मेरा, तो मैं अभी जाऊंगी ऑपरेशन थिएटर में। तो मैं यहाँ पे हंस भी रही हूँ, रो भी रही हूँ, किसी को कुछ बता नहीं रही। हेलो एवरीवन। तो मैं अब थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैं सोची कि थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। तो मैं आज वीडियो इस पे बना रही हूँ कि मैं कैसे गिरी, क्या हुआ, कब हुआ। तो हुआ ये कि मैं सुबह में वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो ली थी और छत पे पसार ली थी। सारा कुछ अच्छे से हो गया था। तो फिर मार्केट गई, मार्केट से वापस भी आ गई, कुछ काम था बैंक वैंक में तो वो भी करवा ली, वापस आ गई। वापस आने के बाद पहले मैं स्नान कर ली, उसके बाद ऐसे ही 1 घंटे तक मोबाइल वोबाइल देखी, खा पी के और फिर ऐसे ही लेटी रही बेड पे। फिर शाम हो गया तो मैं सोची 6 बज गया था, तो मैं सोची जाकर ऊपर से कपड़ा लेकर आ जाती हूँ। तो मैं ऊपर गई छत पे कपड़ा लाने। कपड़ा काफ़ी सारा था एक्चुअली। ब्लैंकेट व्लैंकेट भी था, 2-3 ब्लैंकेट भी था। तो ब्लैंकेट और सारे कपड़े थे, मतलब 8 दिन से जो जमा पड़ा हुआ था वॉशिंग मशीन में धोती हूँ तो बस वैसे ही 8 दिन का कपड़ा होता है तो वॉशिंग मशीन में डालती हूँ। तो वो सारे कपड़े थे और मैं उसको वापस लेकर आ रही थी। सारा कुछ अच्छे से करके आ रही थी, ऊपर से बड़ा संभाल संभाल के खुद को, और सीढ़ी पे पैर भी रख रही थी। बट होता है ना कि आप जब होना होता है कुछ भी तो हो ही जाता है। तो मैं धीरे धीरे ऊपर से आ रही थी। आते आते सबसे लास्ट सीढ़ी जो था, स्टेप, मतलब उसके बाद मतलब फ्लोर पे मैं पैर रखी तो वहाँ पे पानी गिरा हुआ था और ये हमको जाते समय भी पता नहीं चला। और जाते समय अगर पता होता तो फिर मैं उसको या फिर क्लीन कर देती, या फिर मुझे अंदाज़ा होता कि यहाँ पे पानी गिरा हुआ है तो मैं यहाँ पे पैर नहीं रखूँगी, मुझे पैर यहाँ पे नहीं रखना है। तो मुझे वो समय देखे ही नहीं और घर में कोई मतलब बच्चा लोग आ गया था उस टाइम तक, और मेरे हस्बैंड उस समय सो रहे थे। तो मैं आई आराम से, ऊपर से आ गई, गेट भी लगा ली उतना सारा कपड़ा में। मेन डोर जो ऊपर का सीढ़ी का गेट होता है वो भी मैं लगा ली अच्छे से। फिर मैं वापस नीचे आ गई हूँ लास्ट वाले स्टेप पे, मतलब फ्लोर पे पैर रखना है और उस पे पानी गिरा हुआ था। मेरा पैर ऐसा फिसला कि मतलब एक आवाज़ आई पटक से, और मुझे पता हो गया था कि मतलब मेरा पैर तो गया, टूट ही गया है, ये मुझे पता हो गया था। तो मैं उस समय तो मैं ज़ोर ज़ोर से 2-3 बार चिल्लाई। फिर आए, हस्बैंड सोए हुए थे तो अचानक उठ गए, वो आए। और फिर क्या, फिर तो सारे लोग ये वो कर रहे थे और मीशू को बोले मीशू पानी लेकर आओ। मीशू जल्दी जल्दी मतलब पानी लेकर आ रही थी और वो थोड़ा थोड़ा ग्लास में, बड़ा सा ग्लास था बट उसमें उसको लग रहा था मम्मा को जितनी जल्दी पानी पिला दे बस। वो जल्दी जल्दी इत्तू इत्तू सा पानी लेकर 2 बार आई। और फिर तो मेरा मतलब एकदम हम बेचैन हो गए और मेरा दिमाग ही कुछ काम नहीं कर रहा था और साथ में पैर भी कोई काम का नहीं हो पा रहा था, मतलब मेरे से पैर भी हिल नहीं रहा था। लेफ्ट लेग में लगा है, लेफ्ट पैर में, तो वो तो हिल ही नहीं रहा था खुद से। मतलब एकदम एकदम, मतलब क्या बताए वो कैसा फील हो रहा था।
मेरा पैर। फिर रश्मि भी पीहू को लेकर बाहर गई थी, वो भी आ गई आवाज़ सुन के, वो भी साथ में थी। फिर मेरे हस्बैंड और रश्मि दोनों पैर मेरा होल्ड करके उठाए, उठा के फिर, और मतलब फिर हम एक पैर से धीरे 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 करके बेड पे गए। बेड पे भी मतलब रखा नहीं रहा था पैर। तो फिर रश्मि सोची कि गर्म पानी से सेकेंगे तो ठीक हो जाएगा, मतलब थोड़ा आराम मिलेगा उसको, ऐसा लगा। तो वो गर्म पानी लेकर आई, सेकी भी, और मेरा पैर फूलना रुक ही नहीं रहा था। अजीब सा सूजन होता चला गया, एकदम बड़ा सा मोटा सा अजीब। मेरा पैर अपना ही देख के डर लगने लगा कि क्या हो रहा है, तो अजीब सा सूजन हो गया। फिर हम हॉस्पिटल गए उसी समय। हाँ, ऑटो आया जल्दी में, तो उससे हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में ऑटो नहीं, एक्चुअली हमारे नेबर में हैं एक भैया, वो जल्दी से आए और फिर हमको मतलब हम गए फिर हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर देखा, वो बोला कि मतलब टूट गया है। पूछा पहले कि कैसे गिरे, तो वो तो हम बताया कि हाँ ऐसे गिरे। फिर डॉक्टर वहाँ पे एक्सरे मशीन ख़राब था, तो फिर वहाँ पे हम लोग सीटी स्कैन करवाए। बोला सीटी स्कैन करवा लीजिए, उसमें भी पता चल जाएगा। तो फिर हम लोग सीटी स्कैन करवाए। सीटी स्कैन करवाने के बाद उसमें साफ साफ दिख रहा है कि मतलब वो तो पैर गया हुआ है, आराम से थोड़ा ऐसे मुड़ा हुआ है। उसके बाद डॉक्टर देखा, बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर तो मेरा दिमाग हो गया ख़राब, मेरी हालत ख़राब। मैं मतलब फर्स्ट टाइम ऑपरेशन नाम सुनी थी अपने लिए कि मुझे ऑपरेशन करवाना है, तो डर के मेरा हालत ख़राब हो गया। फिर जब देखा डॉक्टर, तो बोला कि मैं टेम्प्ररी इसको कर दे रहा हूँ प्लास्टर। तो वो टेम्प्ररी प्लास्टर कर दिया, और उसके बाद वहाँ से मैं घर आ गई दवाई वाई लेके। और उसके बाद फिर से मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, एक्सरे करवाई वहाँ पे। फिर डॉक्टर से मिले, तो वो भी बोला कि आपको मतलब ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। हम सोच रहे थे कि अगर ऑपरेशन नहीं करवाना पड़े तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, हम करवाना नहीं चाहते थे। फिर ऑपरेशन हो गया पैर, और उसमें भी इतना सारा खर्च बता दिया कि मेरी हालत तो खराब। डॉक्टर बोला कि 1.5 लाख रुपया लगेगा। पता नहीं क्या क्या। तो उसके बाद फिर फिर एक और डॉक्टर जो मतलब फेमस डॉक्टर है, तो वहाँ ले गए, सकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल। आप अगर बेंगलोर में है तो आप नाम सुने होंगे। तो वहाँ जाने के बाद वो डॉक्टर बोला कि अगर आप ऑपरेशन करवा लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो फिर हम ऑपरेशन करवाए। फिर दूसरे दिन जाकर ऑपरेशन के लिए एडमिट हो गए, ऑपरेशन किया। फिर तो मेरा हालत ही ख़राब हो गया। फिर ऑपरेशन हो गया, और आगे वीडियो मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी। इस ये काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं अगला वीडियो फिर बनाऊंगी इसके बाद क्या क्या हुआ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और टेक केयर। अगर आपके घर में थोड़ा भी पानी गिरा हुआ है, टाइल्स का घर है या फिर प्लास्टर है और स्लीप कर रहा है, थोड़ा चिकना ज़्यादा हो गया है, तो आप हमेशा पानी को ड्राई करके हमेशा रखें। आज का सजेशन मेरे तरफ से तो यही है, जितना ड्राई हो सके रखें और संभल कर चले तो ज़्यादा बेटर है। कोई हड़बड़ाहट नहीं। वैसे मैं तो हड़बड़ा कर नहीं चल रही थी, मैं बहुत संभल संभल कर छत पर से आई हूँ। बट मेरे साथ तो वो लिखा हुआ था कि होना है तो हो गया। तो ठीक है फिर, बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। बाय।